पहाड़ियों के उस टूटे हुए शिव मंदिर में आधी रात को जो भी घंटी की आवाज सुन लेता है, उसकी मौत अगले 24 घंटों में तय हो जाती है। जब आरव ने वो घंटी सुनी, तो क्या उसकी मौत तय थी? मौत की घंटी का रहस्य क्या है? क्या श्राप सच में मौजूद था या फिर वो सिर्फ एक खौफनाक झूठ था? इस कहानी को आखिर तक देखिए, क्योंकि लास्ट में जो सच सामने आएगा वो सिर्फ डराएगा नहीं, आपका दिल दहला देगा। पहाड़ियों के बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर समय भी ठहर सा गया था। अब ये बस एक खंडहर बन चुका था। न कोई मूर्ति बची थी, न ही किसी सजावट का निशान। लोग दिन के उजाले में तो वहां जाते थे, लेकिन रात के 12 बजते ही वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता, क्योंकि कहा जाता था उस समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। और वो आवाज सिर्फ उसी के कानों तक पहुंचती है जिसकी मौत अगले 24 घंटे में होने वाली होती है। इस कहानी को गांव वाले कड़वा सच मानकर आज भी डरते थे, लेकिन एक इंसान था, आरव, जो इन बातों को सिर्फ अफवाह समझता था। एक रात आरव अपने दोस्त की शादी से देर से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, रात गहरी थी और हवा ठंडी थी। जैसे ही वो मंदिर के पास से गुजरा, तुमने सुना? घंटी बजी है। कौन सी घंटी? यहां तो कुछ नहीं बजा। घंटी 3 बार बजी और आरव के कान जैसे सुन्न हो गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आरव का दिल धड़कने लगा। उसे किस्सा याद आया, घंटी सुनने वाला 24 घंटे में मर जाता है। घर पहुंचकर आरव ने खुद को समझाया, ये सब बस वहम है। शायद वहम ही था, या शायद थकान से। लेकिन रात को 3 बजे फिर वही आवाज। इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर सुनाई दी। ये मेरे कमरे में कैसे बच सकती है? ये असंभव है। उसने लाइट ऑन की, कमरा खाली था। सुबह होते ही आरव पुजारी बाबा त्रिलोचन के पास गया। बाबा, मैंने रात को घंटी सुनी थी। तो तुम्हारे पास बस 24 घंटे बचे हैं। क्या मैं बच सकता हूं? मौत की घंटी कभी गलती नहीं करती, लेकिन इसके पीछे एक श्राप है। अगर कोई उस घंटी को अपने हाथों से एक बार बजा दे, तो श्राप उसी पर लौट आता है जिसने उसे सुना है। तो मुझे मंदिर जाकर घंटी बजानी होगी? हाँ, लेकिन रात 12 बजे, उसी समय श्राप सक्रिय होता है। रात के 11:58 पर आरव मंदिर पहुंचा। चांद बादलों में छुपा था, हवा में सड़ंत थी और पूरा मंदिर जैसे किसी अदृश्य ताकत से कांप रहा था। 12 बजने में बस 2 मिनट। जैसे ही 12 बजे, घंटी फिर बजने लगी। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा तेज। आरव को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, वहां पुजारी त्रिलोचन थे, लेकिन उनका चेहरा बदल चुका था। उनकी आंखें काली और आवाज भारी। श्राप इंसानों को नहीं मारता। हम पुजारियों को जिंदा रखने के लिए नई आत्माएं चाहिए होती हैं। आरव समझ गया, घंटी का श्राप नहीं, बल्कि पुजारी ही लोगों को मारते थे। घंटी बजते ही उनका शिकार पक्का हो जाता था। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन पुजारी चिल्लाया, अब तुम नहीं बच सकते। आरव हंसते हुए बोला, पुजारी जी, इतनी भी जल्दी क्या है?
घंटी की आवाज के साथ ही आरव ने अचानक अपनी जेब से गंगा जल की शीशी निकाली और पूरी ताकत से पुजारी पर छिड़क दिया। पुजारी चीख उठा और उसके शरीर से सफेद धुएं जैसी आत्माएं निकलने लगती हैं। उन आत्माओं की चीखें मंदिर में गूंजने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें पुजारी ने अपनी काली विद्या से कैद कर रखा था। उसके शरीर से सारी कैद की गई आत्माएं बाहर निकलकर हवा में विलीन हो गईं, मानो आजादी के लिए इंतजार कर रही हों। गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा पुजारी मृत पड़ा था। मंदिर में अजीब सी शांति थी और हवा से भी भारी एक सन्नाटा। आरव ने सबको सच बताया। जब सुबह आरव लौटने ही वाला था कि उसने पीछे से पुजारी त्रिलोचन की आवाज सुनी। वो पीछे छुपकर सुनने लगा। अच्छा हुआ, श्राप का बहाना फिर काम आ गया। एक और आत्मा मेरे हवाले हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी कर ली हैं अब तक। जितनी ज्यादा आत्माएं उतनी लंबी मेरी उम्र, और ये घंटे का झूठा श्राप हमेशा काम करता है। ये सुनकर आरव का खून जम गया। उसे समझ आ गया कि श्राप असली नहीं, सब पुजारी की चाल है। उसी वक्त आरव ने एक प्लान बनाया। वो बाजार से गंगा जल लेकर आया और एक छोटी शीशी में अपने पास छुपा कर रख ली। अब जब उसके अंदर की आत्माएं मुक्त हो गईं, अब ये घंटी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। गांव वालों ने मंदिर बंद कर दिया और तब से आज तक